Hello, Bacho. Let's read the question. The question says that a glass of water has an ice cube floating in water. The water level just touches the rim of the glass. Will the water overflow when the ice melts? राइट तो बच्चों हमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ग्लास ऑफ वाटर है एज एन आइस क्यूब फ्लोटिंग इन वाटर. ठीक है ग्लास है ऐसा दिस इज अवर ग्लास. राइट तो इसमें हमारे पास क्या है आइस क्यूब है. ठीक है आइस क्यूब है डैट इज फ्लोटिंग इन वाटर. तो सपोज दिस इज़ पानी. अगर यहाँ पे कुछ पानी होगा हमारे पास एक पहले आइस क्यूब ले लेते हैं. ठीक है और फ्लोटिंग इन वाटर यानी कि फ्लोट कर रहा है. सो द वाटर लेवल जस्ट टचेस द रिम ऑफ द ग्लास. अब वाटर लेवल जो है वो टच कर रहा है रिम ऑफ द ग्लास को. एंड विल द वाटर ओवरफ्लो व्हेन द आइस मेल्ट्स. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि यह वाटर ओवरफ्लो कर जाएगा जब ये बर्फ जो है या आइस जो है वो पिघलेगी. तो बच्चों इसको हम क्वेश्चन को देखते हैं. इस क्वेश्चन में बच्चों की कॉन्सेप्ट का जो हम यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट जो यूज़ करने वाले हैं हम बच्चों दैट इज डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. बच्चों इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे तो इसको देखते हम कैसे करेंगे. तो बच्चों हम जानते हैं कि जो डेंसिटी है दैट इज़ रो वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है. तो और हम ये भी जानते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगी डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आइस. ठीक है यानी कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर. अब डेंसिटी अगर लेस है तो डैट मीन्स वॉल्यूम जो होगा वाटर का अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वॉल्यूम घटेगा. तो वॉल्यूम जो होगा वाटर का डैट इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइस. राइट सो जब आइस पिघलेगी मतलब व्हेन आइस मेल्ट्स when ice melts so it changes to water. ठीक है चेंजेस टू वाटर. तो चेंजेस टू वाटर सो हमें पता है कि जो वॉल्यूम वाटर की होगी वो कम होगी आइस से. तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर होगा इट ऑक्युपाइज सो it it occupies less space in it. Let space in glass आफ्टर मेल्ट. मेल्ट होने के बाद जो वाटर होगा डैट मीन्स वो लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा ग्लास में. तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर वाटर ओवरफ्लो नहीं करेगा आइस मेल्ट से. मतलब जब आइस मेल्ट होगी तो वाटर ओवरफ्लो नहीं करेगा. तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है डेट इज नो. नो वाटर विल नॉट फ्लो. वाटर विल नॉट फ्लो और यू कैन से फ्लो ओवरफ्लो. ठीक है राइट सो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है बच्चों. क्यों बिकॉज जो हमारी वॉल्यूम होती है वाटर की इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइस. दैट मीन्स कि जब वो वाटर जो आइस होगी वो मेल्ट होगी यानी कि वाटर में चेंज करेगी. तो वाटर में जब चेंज करेगी और वाटर की जो वॉल्यूम होती है वो कम होती है आइस के कंपेयर में. तो इट ऑक्यूपाइज द लेस स्पेस इन ग्लास आफ्टर मेल्टिंग. राइट सो हम कह सकते हैं कि वाटर जो होगा विल नॉट ओवरफ्लो. Right? I hope you understand the solution. Good luck.